नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं और आपको बताना चाहता हूं हर महीने मैं आपको 151 एमसीक्यू की मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज मैं आपको अप्रैल 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यू करवाऊंगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका पूरा महीना बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको आज करवा दूँगा। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक एग्ज़ाम में अब करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ना ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का है शेखा झील पक्षी अभयारण्य, जिसे कि भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। डिटेल में बात करेंगे, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को देश के 99वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की है। यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अब रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है, पहले 11 हुआ करती थी। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जो 99वें नंबर का रामसर स्थल है, ये कौन सा बना है? ये बना है शेखा झील पक्षी अभयारण्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। इसी के साथ बात करेंगे, कुछ दिन पहले ही, कुछ मंथ पहले ही 98वां रामसर स्थल, 97वां रामसर स्थल भी घोषित किया गया था। तो 98वां कौन सा था? छारी धांड। कहाँ पे है ये आर्द्रभूमि अभयारण्य? कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम बात करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, छारी धांड कहाँ पे है? गुजरात में। और उससे कुछ मंथ पहले ही ना 97 वाला भी घोषित हुआ था, वो था पटना पक्षी अभयारण्य। कौन सा? पटना पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ पर है पटना पक्षी अभयारण्य? ये उत्तर प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीत लिया है साध्वी सतीश सैल ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। साध्वी सतीश सैल ने फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम करा। गोवा की है साध्वी सतीश सैल, इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम करा। फेमिना मिस इंडिया 2026 के 61वां संस्करण ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर 2028 के अंत में किस रोवर को मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे। मिशन का नाम है एक्सोमार्स। लॉन्च वाहन कौन सा है? इस रोवर को स्पेसएक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। यह रोवर मंगल ग्रह के ऑक्सिया प्लानम नामक क्षेत्र पर उतरेगा। उद्देश्य क्या है? रॉसलिंड फ्रैंकलिन पहला ऐसा मंगल रोवर होगा जो ग्रह की सतह के नीचे 2 मीटर तक खुदाई कर सकेगा। इसका मुख्य उद्देश्य मंगल पर प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 कब मनाया गया है? देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये मनाया गया 24 अप्रैल को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। डिटेल में बात करेंगे। यह तारीख 1993 के उस दिन का प्रतीक है जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। 2026 की थीम है सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर यानी कि 95th नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बन गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरण्यक घोष। और अगर हम बात करें अरण्यक घोष किस राज्य से हैं? पश्चिम बंगाल राज्य से हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश में भारत के जो नए उच्चायुक्त हैं इनका नाम है दिनेश त्रिवेदी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात यहाँ पे बांग्लादेश की हुई है, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। राजधानी क्या है इसकी? राजधानी इसकी है ढाका। और इसी के साथ बात करेंगे यहाँ की करेंसी क्या है? टका यहाँ की करेंसी है। और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तारिक रहमान यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है ना सबसे लंबी है। और आपने कमेंट में बताना है कि भारत बांग्लादेश की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो कितने किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड मलेरिया डे की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये मनाया गया 25 अप्रैल को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
डिटेल में बात करेंगे। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था पहली बार। 2026 की थीम है मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध, अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। इंग्लिश में ड्राइवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2026 मनाया गया। इस दिवस की स्थापना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वर्ष 2000 में की गई थी। 2026 की थीम है बौद्धिक संपदा और खेल, तैयार हो जाइए, नवाचार कीजिए। इंग्लिश में आईपी एंड स्पोर्ट्स, रेडी सेट इनोवेट। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं वो बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग की बात करेंगे, देखिए 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी, सीईओ है निधि छिब्बर। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रूपा पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये आपने ध्यान रखना है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज, इस पुस्तक को किसने लिखा है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी मिली है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 7 हो गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 5। ये आपको ध्यान रखना है, 5 नए जिले शामिल हुए हैं लद्दाख में, पहले 2 हुआ करते थे। टोटल कितने हो गए? अब 7 हो गए हैं। डिटेल में समझ लेते हैं। लद्दाख में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 7 हो गई है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन पता लगे आपको यहाँ पे? विनय कुमार सक्सेना। अब देखिए जो नए जिले हैं ना वो हैं नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर और द्रास। ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले लद्दाख में केवल 2 ही जिले थे, लेह और कारगिल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। भारत ने मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं न्यूजीलैंड देश के साथ। डिटेल में बात कर लेते हैं। यह समझौता 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हस्ताक्षरित किया गया है। किसके बीच हस्ताक्षर हुआ? भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले के बीच। इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात पर 100% तक कोई शुल्क नहीं लगेगा, मतलब कोई भी उस पर शुल्क नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने 16वीं भैरव बटालियन का गठन कहाँ किया है? तो देखिए 16वीं भैरव बटालियन का गठन कहाँ पर किया गया है भारतीय सेना के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक के बेलगावी में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कैन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में चीता आंदोलन किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो देखिए चीता आंदोलन जो है ये चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आदिवासी किसान और महिलाएं केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का विरोध कर रहे हैं। ये केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है? भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। और आपको बताना चाहता हूँ इसी परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी एप्पल इंक ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो देखिए एप्पल आईएनसी के जो नए सीईओ हैं ये पूछा जा रहा है कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जॉन टर्नर्स। एप्पल के नए सीईओ बन गए हैं। एप्पल की बात करेंगे, इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड अर्थ डे 2026 की बात की जा रही है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस 2026 मनाया गया। 2026 की जो उसकी थीम है वो है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, इंग्लिश में आवर पावर आवर प्लेनेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 मिला। और अगर हम बात करें ये जो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार है ये क्यों दिया जाता है, तो यह पुरस्कार ना भारत के कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये किसे मिला है? कैलाश सत्यार्थी को। डिटेल में बात करेंगे, 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है काफ़ी पुराना पुरस्कार नहीं है, 5वां संस्करण ही है इसका, ठीक है, 2026 में जो मिला है। पहला जो मिला था ना 2022 में मिला था। किनको मिला था? PM मोदी जी को। और जो 2025 वाला है ये कुमार मंगलम बिरला को मिला था पिछले साल। और 2026 में किनको मिलेगा? कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट है, U6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम का उपयोग करके किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात देश ने। ये आपको ध्यान रखना है, UAE देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G इंटरनेट नेटवर्क को लॉन्च किया है। बात करेंगे यहाँ पे UAE की, तो देखिए UAE की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी अबू धाबी है। और अगर हम बात करेंगे करेंसी क्या है UAE की, वो है दिरहम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़े जमीनों पर औषधीय वृक्षारोपण करने के लिए आरोग्य वन पहल का शुभारंभ किया है? तो देखिए, आरोग्य वन पहल का शुभारंभ किसने किया? नितिन गडकरी जी ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेंगे, इस पहल का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना और औषधीय पौधों जैसे नीम, तुलसी और अश्वगंधा के संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन NHAI द्वारा संचालित की जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहित नदी। डिटेल में बात करेंगे, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अप्रैल 2026 में इस परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में लोहित नदी बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में भूस्खलन और बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु चलाया है? तो ऑपरेशन हिम सेतु कहाँ पर चलाया है? सिक्किम में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में सिक्किम की राजधानी क्या है ये बताना है और यहाँ के मुख्यमंत्री का भी नाम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महान गायिका और राष्ट्र की आवाज़ श्रीमती आशा भोसले जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, पद्म विभूषण कब मिला था आशा भोसले को? ये मिला था 2008 में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, आशा भोसले एक प्रख्यात भारतीय पार्श्व गायिका हैं जिन्होंने 12,000 से अधिक गाने गाए हैं। उन्हें 1987 में प्रतिष्ठित नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार मिला था। वर्ष 2000 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मिला था और 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता है? तो देखिए, बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है रूमेन रादेव ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है रूमेन रादेव ने। बुल्गारिया की बात करेंगे, देखिए किस महाद्वीप में है ये है यूरोप महाद्वीप में। राजधानी क्या है यहाँ की राजधानी है सोफिया। और इसी के साथ बात करेंगे, मुद्रा क्या है? यूरो यहाँ की पुरानी मुद्रा है, जो नई मुद्रा है वो है लेव। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ई बुक चाहिए, तो ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। सैम्पल आप ये देख सकते हो, हर महीने हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हर महीने हम मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन में कवर करते हैं। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है। तो वेबसाइट है ravibookspdf.com। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9888749999 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए आपको, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ से आप इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी की डिमांड आ रही थी कि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, चाहे करंट अफेयर्स का चाहे जीएस का। मेरे खुद के नोट्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। इसमें से आप कोई भी अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई भी अगर आपको हमारी मैगजीन या ई बुक चाहिए, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 9888749999। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एआई आधारित प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीआरडीओ ने। डिटेल में बात करेंगे, अप्रैल 2026 में डीआरडीओ के सचिव समीर वी कामत ने प्रज्ञा सिस्टम को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने विकसित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, एशिया क्षेत्र में किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉरिम किम। डिटेल में बात कर लेते हैं, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 कुल 6 महिलाओं को दिया गया है। पुरस्कार के 37 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि सभी विजेता महिलाएं हैं। इसे अक्सर ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। पुरस्कार राशि की बात करेंगे, $2 लाख जो है इसकी पुरस्कार राशि है। 2026 में जो 6 महिलाएं हैं इनके नाम हम जानेंगे। देखिए, इरोरो तानशी नाइजीरिया की है, बोरिम किम दक्षिण कोरिया की हैं जो कि एशिया की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारा पिंच यूनाइटेड किंगडम की, उसके बाद है थियोनीला रोका मोटबॉब पपुआ न्यू गिनी की, अलाना अकाक हरले यूएसए की, यूवेलिस मोरोलेस ब्लैंको कोलंबिया की है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को की पीपल एंड नेचर रिपोर्ट 2026 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस वर्ष तक लगभग 90% विश्व धरोहर स्थल खतरे में पड़ सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2050 तक। डिटेल में बात करेंगे, पीपल एंड नेचर रिपोर्ट 2026 के अनुसार यूनेस्को द्वारा नामित लगभग 90% विश्व धरोहर स्थल उच्च पर्यावरणीय तनाव से ग्रस्त हैं। इसके अलावा 98% साइटें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से प्रभावित है और वर्ष 2000 से अब तक 3 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र नष्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल जिसको कि नाम दिया गया है ओमेगा बॉल, किस संस्था ने लॉन्च किया है? ध्यान से समझना आपने, अभी तक फुटबॉल में 2 टीमें होती थी, लेकिन भारत का ये जो पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल है जिसे ओमेगा बॉल नाम दिया गया है, किस संस्था ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आईआईटी मद्रास ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 आंकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के पश्चिम बंगाल में। डिटेल में बात करेंगे, इस रिपोर्ट को नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन NCF और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल BCI द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा कितनी? 68 प्रजातियाँ। नंबर 2 पे मेघालय आता है, नंबर 3 पे उत्तराखंड आता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनेई मेनाशे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, इस ऑपरेशन के तहत इजराइल सरकार मणिपुर और मिजोरम के बनेई मेनाशे समुदाय के लगभग 5000 से 6000 लोगों को हवाई मार्ग से इजराइल ला रही है ताकि उन्हें वहां की नागरिकता और स्थायी आवास दिया जा सके। बताना चाहता हूँ, मणिपुर और मिजोरम के जो बनेई मेनाशे समुदाय के लोग हैं खुद को प्राचीन यहूदी जनजाति के वंशज मानते हैं। अगला क्वेश्चन है,
स्पेशलिटी केमिकल ने भारत का पहला वाणिज्यिक एनोड सामग्री उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के महिषितकरी में। यह आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर शुरू किया गया है भारत का पहला वाणिज्यिक एनोड सामग्री उत्पादन संयंत्र। अगर हम बात करें, ये जो संयंत्र है ना, लिथियम आयन बैटरी के लिए महत्वपूर्ण ग्रेफाइट आधारित एनोड सामग्री का उत्पादन करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वेटरनरी डे 2026 की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 अप्रैल को। डिटेल में बात करेंगे, विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर साल अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। 2026 की थीम है पशु चिकित्सक, भोजन और स्वास्थ्य के संरक्षक, इंग्लिश में वेटरनरीज गार्जियंस ऑफ फूड एंड हेल्थ। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत के पहले शिलाचित्र संरक्षण पार्क, जिसे कि पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क भी कहा जाता है, का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लेह लद्दाख में। डिटेल में बात करेंगे, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेह में सिंधु नदी के तट पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास किया। यह अनूठा पार्क सिंधु और जास्कर नदियों के किनारे से लाए गए 400 से अधिक प्राचीन रॉक आर्ट को संरक्षित करेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में भारत का कौन सा रेलवे डिपो देश का पहला जल तटस्थ डिपो बन गया है? तो देखिए, जल तटस्थ बोल लो या वाटर न्यूट्रल बोल लो, डिपो बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांकड़िया डिपो। कहाँ पर है ये? अहमदाबाद में, गुजरात राज्य में। कांकड़िया कोचिंग डिपो ने जल तटस्थता सफलतापूर्वक हासिल कर ली है, जिसका अर्थ है कि वह जितना पानी इस्तेमाल करता है उतना ही पानी का उपचार और पुनः उपयोग भी करता है। यह डिपो प्रतिदिन लगभग 1.60 लाख लीटर पानी की बचत करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डिजिटल अरेस्ट यानी कि साइबर ठगी से निपटने के लिए अभय नामक एक एआई चैटबॉट किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो देखिए, अभय नाम का जो एआई चैटबॉट है, इसे किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेंगे, इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सीबीआई के 22वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर के दौरान लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? यह चैटबॉट आम नागरिकों को किसी भी संदिग्ध सीबीआई नोटिस या दस्तावेज की सच्चाई जांचने की सुविधा देता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, इराक के जो नए राष्ट्रपति हैं वो बने हैं निज़ार अमेदी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हम इराक की बात कर लेते हैं। तो इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। यहाँ की मुद्रा है इराकी दिनार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? देखिए, हंगरी देश के जो नए प्रधानमंत्री हैं ये कौन चुने गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर मैगियार। पीटर मैगियार हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हंगरी की बात करेंगे, राजधानी इसकी बुडापेस्ट है, मुद्रा है हंगेरियन फॉरेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इजराइल ने अपने विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, मोसाद के जो नए प्रमुख हैं ये बन गए हैं रोमन गॉफमैन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, रोमन गॉफमैन मोसाद के नए प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए, डस्टलिक 2026 सैन्य अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। शामिल देश इसमें भारत और उज्बेकिस्तान है। आयोजन हुआ इसका उज्बेकिस्तान के नमनगन में, 7वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बिहार के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बन गए हैं सम्राट चौधरी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है, विश्व चगास रोग दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व चगास रोग दिवस जो है ये मनाया गया है 14 अप्रैल को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाता है। 2026 की थीम है महिलाएं देखभाल के केंद्र में, अगली पीढ़ी को चगास रोग से बचाना, इंग्लिश में वुमेन एट द हार्ट, प्रोटेक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम चगास डिजीज़।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो देखिए, फिक्की के जो नए महासचिव हैं ये बन गए हैं कौन? अनंत स्वरूप। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिक्की के नए महासचिव कौन बने? अनंत स्वरूप। डिटेल में बात करेंगे। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं अनंत गोयनका। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2026 की बात हो रही है। ये मनाया गया 17 अप्रैल को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2026 की थीम क्या है? निदान उपचार का पहला कदम, इंग्लिश में डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजू सैमसन को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। और आपको ना मंथली करंट अफेयर्स का ना प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें कि जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल महीने का मैंने वहाँ पर ऐड कर दिया है। सभी चारों महीने के देख लेना बेस्ट रिजल्ट के लिए। पूरा महीना आप, पूरे साल का करंट अफेयर आपका इस मंथली से तैयार होने वाला है। संजू सैमसन को अप्रैल 2026 में मार्च महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। भारतीय खिलाड़ी हैं ये। इसी के साथ आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ मिला न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन हैं? तो देखिए, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, इनका नाम है ली जे म्योंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग की भारत में राजकीय यात्रा के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया के बीच नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित हुई। इसमें भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा वर्ष 2028-29 को भारत और दक्षिण कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 जो है ये मिला है फ्रैंक मार्ले को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फ्रैंक मार्ले जो हैं फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। उन्हें यह सम्मान गैर रेखीय विकास समीकरणों के क्षेत्र में उनके क्रांतिकारी कार्य के लिए दिया गया है। पुरस्कार राशि की बात करेंगे $3 मिलियन। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस विश्व धरोहर स्थल के जगमोहन सभा कक्ष से 120 साल पुरानी रेत निकालने के लिए संरक्षण अभियान शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोणार्क सूर्य मंदिर। कहाँ पर है ये? ओडिशा में। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के जगमोहन से लगभग 120 साल पुरानी रेत निकालने के लिए संरक्षण अभियान शुरू किया है। अगर हम बात करें कि ये जो ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति लीसा गिल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है? तो देखिए, भारत का जो पहला मशरूम मिशन है, इसे किस राज्य ने शुरू करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ के निवेश के साथ पहले मशरूम मिशन की घोषणा की। इस घोषणा का नेतृत्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और इस पहल का उद्देश्य आंध्र प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक बनाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2030 तक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, पिछला क्वेश्चन रह गया एक। किस देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक और ओपेक प्लस संगठन से बाहर होने की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों की जल सुरक्षा सुधारने के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किस संगठन ने शुरू किया है? तो देखिए, वाटर फॉरवर्ड पहल जो है इसे शुरू किया है विश्व बैंक ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
डिटेल में बात करेंगे, विश्व बैंक ने अजय बंगा के नेतृत्व में वाटर फॉरवर्ड नामक एक महत्वाकांक्षी वैश्विक पहल शुरू की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों के लिए सुरक्षित जल तक पहुंच में सुधार करना है। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की बात करेंगे, जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष अजय बंगा हैं। MD एंड CEO है अंशुला कांत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस भारतीय वनस्पति शास्त्री ने आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट ID मोबाइल ऐप विकसित करके WWF राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो देखिए, WWF राष्ट्रीय पुरस्कार जो जीता है, ये जीता है एन अलीम यूसुफ ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस ऐप के बारे में, तो ये ऐप जो है ना, केरल में आक्रामक पौधों की पहचान और जैव विविधता संरक्षण में मदद करता है। नेक्स्ट, पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्योग दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्योग दिवस 2026 जो है 21 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2026 की थीम क्या है? औद्योगिक विकास में महिलाओं के नेतृत्व का उत्सव मनाना। इंग्लिश में सेलिब्रेटिंग वुमेन्स लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, विश्व आवाज़ दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व आवाज़ दिवस 2026 जो है ये 16 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 2026 की थीम है हमारी आवाज़ों की देखभाल। इंग्लिश में केयरिंग फॉर आवर वॉइसेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व यकृत दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व यकृत दिवस 2026 यानी कि वर्ल्ड लीवर डे, ये मनाया गया 19 अप्रैल को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। 2026 की थीम क्या है? अच्छी आदतें स्वस्थ लीवर। इंग्लिश में सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो, इसके नए CEO कौन बने हैं? विलियम वॉल्श। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इंडिगो की स्थापना 2005 में हुई थी। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 16वीं और पहली डिजिटल जनगणना में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की। डिटेल में बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2026 को शुरुआत हुई है जनगणना 2027 की। डिजिटल जनगणना 2027 के जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, सुदर्शन पटनायक चुने गए हैं, जो कि प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। और इसी के साथ आधिकारिक शुभंकर क्या है? प्रगति और विकास। प्रगति जो है महिला स्वरूप है और विकास जो है ये पुरुष स्वरूप है। जनगणना 2027 के लिए जो राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है वो 1855 बनाया गया है। आधिकारिक पोर्टल का नाम है sc.census.gov.in। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम भारत स्टोरी थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट का विमोचन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुधा मूर्ति। ये आपने ध्यान रखना है, किनकी पुस्तक है ये? टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट, सुधा मूर्ति की। नेक्स्ट है, बिरहन मुंबई नगर निगम यानी कि BMC की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, BMC की जो पहली महिला नगर आयुक्त बनी है, इनका नाम है अश्वनी भिड़े। ऑप्शन बी सही हो जाता है, अश्वनी भिड़े इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में म्यांमार की संसद द्वारा किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो देखिए, म्यांमार के जो नए राष्ट्रपति हैं इनका नाम है मिन आंग हलेंग। ये आपको ध्यान रखना है, मिन आंग हलेंग जो है ये बन गए हैं म्यांमार के नए राष्ट्रपति। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा जो है इसका पुराना नाम हुआ करता था। राजधानी क्या है? राजधानी इसकी नैपिडा है। मुद्रा क्या है? कयात। राजधानी पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, क्या है? नैपिडा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मंगोलिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है उच्चराल न्याम ओसोर। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात करेंगे मंगोलिया की, इसकी राजधानी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, उलान बटार इसकी राजधानी है। करेंसी क्या है? मंगोलियाई तुगरिक, ये करेंसी है। अगला क्वेश्चन है,
विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 कब मनाया गया है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये मनाया गया है 7 अप्रैल को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। 2026 की थीम है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। इंग्लिश में टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो वियतनाम के जो नए राष्ट्रपति हैं ये बन गए हैं तो लाम। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। मुद्रा है वियतनामी डोंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 कब मनाया गया है? विश्व होम्योपैथी दिवस ये मनाया गया 10 अप्रैल को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। 2026 की थीम क्या है? होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य, सीमाओं से परे उपचार। इंग्लिश में हार्मोनी थ्रू होम्योपैथी, हीलिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। और भारत के जो आयुष मंत्रालय द्वारा जो घोषित थीम है वो है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्फोसिस। इन्फोसिस को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इन्फोसिस ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसे? कार्लोस अल्काराज को, जो कि है टेनिस खिलाड़ी, स्पेन देश के हैं ये। इन्फोसिस की बात करेंगे 2 जुलाई 1981 को स्थापना हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष है नंदन नीलेकनी। एमडी एंड सीईओ हैं सलील पारेख। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 अप्रैल को मनाया गया। 2026 की थीम है संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। इंग्लिश में इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शीतल देवी। डिटेल में बात करेंगे। शीतल देवी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली न केवल पहली तीरंदाज है, बल्कि वह दुनिया की पहली बिना हाथों वाली महिला अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज भी हैं। शीतल देवी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 1 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आरबीआई ने अपना 91 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंधापन निवारण सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया है? अंधापन निवारण सप्ताह जो है ये मनाया गया है 1 से 7 अप्रैल। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। 2026 की थीम है ग्लूकोमा मुक्त दुनिया के लिए एकजुट होना। इंग्लिश में यूनाइटिंग फॉर अ ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में नवनिर्मित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो देखिए, सम्राट संप्रति म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्च 2026 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किस देश में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। कहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं का भंडार घोषित किया गया भाव सागर केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो भाव सागर केंद्र है ये स्थित है केरल के कोची में। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं का भंडार घोषित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 अप्रैल 2026 से लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो लखपति बिटिया योजना शुरू करी है दिल्ली ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पावर ग्रिड के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं ये बने हैं बुरा वंशी रामा मोहन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। पावर ग्रिड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना कहाँ शुरू हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के लखनपुर में भारत की पहली कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना शुरू हुई है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए मेरा गांव स्वस्थ गांव यानी कि माझ गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने। डिटेल में बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के विशेष अवसर पर 7 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश अबितकर ने माझ गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान लॉन्च किया। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देकर पूरे महाराष्ट्र में स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 6 अप्रैल को। 2026 की थीम क्या है? खेल, पुल बनाना, बाधाएं तोड़ना, स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टी.एम. कृष्णा। टी.एम. कृष्णा वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली चालक रहित पौर टैक्सी परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो देखिए, भारत की जो पहली चालक रहित पौर टैक्सी परियोजना है, इसका शिलान्यास हुआ है मुंबई, महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा किस शहर को प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरावती। अमरावती जो है फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 रेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर जो है ये चुना गया है किसे? ब्लैंका व्लासिक को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्लैंका व्लासिक एक प्रसिद्ध क्रोएशियाई हाई जंपर हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक और कई विश्व चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भूमि संसाधन विभाग के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो भूमि संसाधन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का सचिव का पदभार किसने संभाला? आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र भूषण। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में लॉन्च की गई पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशुतोष अग्निहोत्री। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। इसका विमोचन किसने किया है? मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 जो है ये 2 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। 2026 की थीम है ऑटिज्म और मानवता, हर जीवन का मूल्य है। इंग्लिश में ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। नागोया प्रोटोकॉल क्या है? नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय के अंतर्गत एक सहायक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करना तथा उनके उपयोग से प्राप्त लाभों का न्याय संगत एवं समान वितरण सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? DGCA के जो नए महानिदेशक हैं वीर विक्रम यादव बने हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर हम बात करें DGCA की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया है? तो आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया है किसने? नासा ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1 अप्रैल 2026 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन है। आर्टेमिस 2 मिशन में स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है और इसके क्रू कैप्सूल को ओरियन नाम दिया गया है। आर्टेमिस 2 के 4 एस्ट्रोनॉट में 3 पुरुष और 1 महिला है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने PM कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया है। यह योजना कब शुरू हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 2019 में।
पीएम कुसुम योजना के बारे में जानेंगे। पीएम कुसुम योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान। उद्घाटन किया पीएम मोदी जी ने। नोडल मंत्रालय की बात करेंगे, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य की बात करेंगे, पीएम कुसुम योजना किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप लगाने के लिए सब्सिडी देने का एक कार्यक्रम है। इस योजना के तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए 30% से 90% तक की सब्सिडी मिलती है। नेक्स्ट है, इसरो ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशन मित्र को लॉन्च किया है। मिशन मित्र इस समय लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में चल रहा है। मिशन का पूरा नाम है मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट। इसे पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा। डिटेल में बात करेंगे, कर्नाटक ने इन खेलों में कुल 38 पदक अपने नाम करे, सबसे ज़्यादा। इनमें 23 स्वर्ण हैं, 8 रजत है और 7 कांस्य हैं। मेज़बान छत्तीसगढ़ 19 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है, यह आपने ध्यान रखना है, जिसमें कि 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य हैं। मेज़बान राज्य छत्तीसगढ़ है। 3 शहरों में इसका आयोजन हुआ, छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। पहला संस्करण था ये, इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक खेला गया। शुभंकर मोरवीर है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 जो है ये मनाया गया है 5 अप्रैल को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। समारोह की जो थीम है वो है समुद्री भारत प्रगति को सशक्त बनाना, मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। अगला क्वेश्चन है, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है? तो देखिए, किस खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, अनाहत सिंह और अभय सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश ने जीता है। डिटेल में बात करेंगे, विजेता रहा बांग्लादेश, उपविजेता रहा भारत। कहाँ पर खेला गया? मालदीव के नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए, साइक्लोन अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और मिस्र, यानी कि भारत और इजिप्ट देश के बीच में होता है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? मिस्र के अंशास में। संस्करण था 4था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अप्रैल 2026 में अपने 11 वर्ष पूरे किए। यह योजना आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा योजना के बारे में हम जानेंगे। मुद्रा योजना का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। उद्घाटन किया पीएम मोदी जी ने। शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। नोडल मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत 3 उत्पाद हैं। शिशु 50,000 रुपये तक का ऋण मिलता है, किशोर 50,000 से 5 लाख रुपये तक, तरुण 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट है, आईपीएल इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखिए, 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं विराट कोहली। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। पदक तालिका में टॉप 3 देखेंगे, भारत जो है कुल 16 पदक के साथ नंबर 1 पे रहा, जिसमें कि 5 गोल्ड है, 7 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। नंबर 2 पे है व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट टीम। नंबर 3 पे फ्रांस। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा के भुवनेश्वर में। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केंद्रीय IT मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने संयुक्त रूप से इसकी आधारशिला रखी। यह इकाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G, रक्षा प्रणालियों, डेटा केंद्रों के लिए आवश्यक अगली पीढ़ी की चिप्स का उत्पादन करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा गठित AI गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वनी वैष्णव जी को।
ये आपको ध्यान रखना है। कमेटी के अध्यक्ष कौन है? अश्वनी वैष्णव। और उपाध्यक्ष किनको बनाया गया? जितिन प्रसाद को। ठीक है, किनको? जितिन प्रसाद, यहाँ पे लिख देता हूँ। जितिन प्रसाद को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत का किस देश के साथ रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान यानी कि रिलॉस समझौता पूरी तरह से लागू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। रिलॉस का फुल फॉर्म क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में एक समय में 3000 सैन्य कर्मियों तक की तैनात कर सकते हैं, सैन्य कर्मियों को तैनात कर सकते हैं। यह है रिलॉस समझौते का मतलब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की किस पहल को सक्षम वातावरण श्रेणी के तहत WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समृद्ध ग्राम पहल। समृद्ध ग्राम पहल क्या है? यह एक ऐसी पहल है जो भारत नेट ब्रॉडबैंड का उपयोग करते हुए समृद्धि केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को एकीकृत फिजिकल सेवाएं प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 अप्रैल को। 2026 की थीम क्या है? वैश्विक प्रगति के लिए रचनात्मकता का उपयोग, इंग्लिश में हार्नेसिंग क्रिएटिविटी फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सांकेतिक भाषा में रिलीज़ होने वाली भारत की पहली हिंदी फीचर फिल्म कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आखिरी सवाल। निर्देशक कौन है इसके? अभिजीत मोहन वारंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। थीम की बात करेंगे, IA स्पिरिट, इनोवेशन, रेजिलियंस और समावेशी परिवर्तन के लिए भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी, इंग्लिश में IA स्पिरिट, इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रीसाइलेंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जीवन विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त A, B एंड C, स्टुअर्ट ऑर्किन और सिवी लेथन, जीन बैनेट, कैथरीन ए हाई और अल्बर्ट मैगुएरे, रोज़ा रोमडेकर्स और ब्रायन ट्रेनर, इन सभी को मिला है प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए पहली बार किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्रियों के चयन की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के 2 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है। चीन ने पहली बार अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए विदेशी नागरिकों को चुना है। इन दोनों के नाम हैं मोहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद, पाकिस्तानी हैं ये दोनों पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री चीन के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग करेंगे। और आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि जो दोनों पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री हैं क्या करेंगे एक्चुअल में, ठीक है, अंतरिक्ष में जाके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किर्गिस्तान के बिश्केक। थीम क्या है? SCO के 25 वर्ष, शांति और समृद्धि का स्थान, 25 ईयर्स ऑफ द SCO, प्लेस फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, अप्रैल 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है स्माइल बैगरी सर्वे ऐप। क्या नाम है? स्माइल बैगरी सर्वे ऐप। इस ऐप को स्माइल यानी कि स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज योजना के तहत विकसित किया गया है और आपको ऐप का भी नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, अप्रैल 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PV सिंधु ने। विश्व बैडमिंटन महासंघ की बात करेंगे, 5 जुलाई 1934 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर अतानु नाथ को भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया।
डिटेल में बात करेंगे, डॉक्टर अतनु नाथ ऑस्कर्स ऑफ साइंस पाने वाले पहले भारतीय हैं। उनको अमेरिका की फर्मी लैब में म्यून G2 प्रयोग में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लंदन मैराथन इतिहास में 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड के समय में मैराथन दौड़ पूरी करके किस एथलीट ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेबेस्टियन सावे। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, केनिया के मैराथन धावक सेबेस्टियन सावे ने 42.195 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, मतलब 2 घंटे से कम समय में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को 83,977 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मार्च 2028 तक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करेंगे, 25 दिसंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से ना जुड़ी हुई पात्र बसावटों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को मार्च 2025 से बढ़ाकर मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी मिली है और कुल परिव्यय कितना है? 83,977 करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी क्षेत्रों सरकारी और निजी में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश को लागू करने का आदेश दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक उच्च न्यायालय। ये आपको ध्यान रखना है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश को लागू करने का आदेश दिया है कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। अगला क्वेश्चन है, किस एथलीट ने प्रतिष्ठित लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्याना सबालेंका। प्रतिष्ठित लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है आर्याना सबालेंका को। डिटेल में बात करेंगे, लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित पुरस्कार टेनिस स्टार आर्याना सबालेंका को मिला, जो कि बेलारूस की हैं। और इसी के साथ लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला कार्लोस अल्काराज, टेनिस खिलाड़ी हैं ये स्पेन देश के। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है ये मॉरिशस के पोर्ट लुइस में इसका आयोजन किया गया। भारत की अध्यक्षता करी है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। थीम क्या है? हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव स्टेपवार्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रणय वर्मा को। प्रणय वर्मा बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत के नए राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2026 में श्री गुरु भैरवै मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए, श्री गुरु भैरवै मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक के मांड्या में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित श्री क्षेत्र आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ में श्री गुरु भैरव के मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर पारंपरिक द्रविड़ शैली में बनाया गया है और इसकी जो बनावट है कोणार्क के सूर्य मंदिर से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो देखिए, याना गुफाएं किस राज्य की हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कर्नाटक राज्य की हैं। अगला क्वेश्चन है, अरब लीग के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अरब लीग के जो नए महासचिव हैं ये बने हैं कौन? नबील फहमी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अरब लीग की बात करेंगे, 22 मार्च 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज़ैनिक सिनर ने। डिटेल में बात करेंगे, 2026 मियामी ओपन में पुरुषों का एकल खिताब इटली के टेनिस खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर ने जीता है। सनशाइन डबल का मतलब क्या होता है? यह एक ही कैलेंडर वर्ष में लगातार 2 प्रमुख हार्डकोर टूर्नामेंट इंडियन वेल्स ओपन और मियामी ओपन जीतना है। महिला एकल की विजेता कौन रही? आर्याना सबालेंका, बेलारूस की।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के उन्नत स्टीलथ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को कमीशन किया है? तो देखिए आईएनएस तारागिरी को कमीशन किया है विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड ने। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम स्थित नौसेना गोदी में स्टीलथ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को शामिल किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस समारोह की अध्यक्षता की है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का चौथा पोत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक निकाय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NCERT को। अगला क्वेश्चन है, 9 से 10 अप्रैल 2026 को त्रिसेवा संगोष्ठी रन संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में त्रिसेवा संगोष्ठी रन संवाद का आयोजन हुआ। रन संवाद एक त्रिसेवा पहल है जो भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को एक साथ लाती है। थीम क्या है? बहुक्षेत्रीय अभियान, पारंपरिक और अनियमित खतरों से निपटने की अनिवार्यता। इंग्लिश में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एंड इम्पेरेटिव फॉर एड्रेसिंग कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त चावल उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना शुरू की है? तो देखिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को किसने शुरू किया है? ओडिशा ने शुरू किया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 8वां पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 8वां पोषण पखवाड़ा जो है ये मनाया गया है 9 से 23 अप्रैल 2026 तक। उद्देश्य क्या है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के दिमागी विकास के लिए पोषण और देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि पोषण भी पढ़ाई भी। थीम क्या है? जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। इंग्लिश में मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है, 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में किस जिले ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र के अहिल्यानगर ने। डिटेल में बात करेंगे। अभियान की अवधि 8वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक पूरे देश में आयोजित किया जाना है। थीम क्या है? बच्चे के जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क का विकास, मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार ओंकालो किस देश में बनाया गया है? तो देखिए ओंकालो को बनाया गया है फिनलैंड में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। दुनिया का जो पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार है फिनलैंड में बनाया गया है और इसे ओंकालो कहा जाता है। यह भूमिगत भंडार लगभग 400 से 500 मीटर की गहराई पर स्थिर चट्टानों में निर्मित किया गया है जो रेडियोधर्मी कचरे को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो वायु प्रदूषण का अध्ययन करने और मौसम की निगरानी के लिए G20 उपग्रह किस वर्ष लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2027 में। उद्देश्य क्या है? इस उपग्रह का मुख्य कार्य वायु प्रदूषण के पैटर्न की निगरानी करना, जलवायु परिवर्तन के संकेतकों का अध्ययन करना और वैश्विक मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में सुधार करना है। विशेष उपकरण की बात करेंगे, इसमें 4 प्रमुख उपकरण होंगे। ENSAC, हाई मैथ्स, पोलसैक और सैक FF, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने मादक पदार्थों से निपटने के लिए नारित AI नामक सिस्टम लॉन्च किया है? तो देखिए नारित AI सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? गुजरात पुलिस ने। ऑप्शन सी सही होगा। नारित AI का फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक्स एनालिसिस एंड रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम के एक सीमावर्ती गांव में किस नाम से पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम सुंदरी। ये आपको ध्यान रखना है। सिक्किम की बात करेंगे, इसकी राजधानी मैंने आपको पूछा था ऊपर ही कमेंट में बताना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। गंगटोक इसकी राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2026 में कितने किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया PM मोदी जी ने।
213 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला ये आर्थिक गलियारा 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। यह गलियारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों से होकर गुजरता है और दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय वर्तमान में 6 घंटे से अधिक से घटकर लगभग 2.5 घंटे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस शतरंज खिलाड़ी ने फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। भारत की ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने साइप्रस में आयोजित प्रतिष्ठित फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीता है और वह इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला चेस खिलाड़ी भी बनी हैं। अगर हम बात करें फीडे पुरुष कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 किसने जीता, ये जीता है जावोखिर सिंदारोव ने। उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं ये। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? तो भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर है इसे अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। और अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की लेखिका को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पद्मा विश्वनाथन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पंजाब राज्य सरकार ने किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला कांच का पुल बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूपनगर के नंगल में। नेक्स्ट है, बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 की समग्र पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। पदक तालिका में टॉप 3 देखेंगे, भारत जो है कुल 16 पदक के साथ नंबर 1 पे है। भारत ने 7 गोल्ड जीते, 5 रजत, 4 कांस्य जीते। नंबर 2 पे कोरिया गणराज्य, नंबर 3 पे इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत समुद्री बीमा पूल के गठन के लिए कितनी राशि की संप्रभु गारंटी को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 12,980 करोड़। भारत समुद्री बीमा पुल क्या है ये देखेंगे। भारत समुद्री बीमा पुल 12,980 करोड़ की संप्रभु गारंटी के साथ केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक घरेलू समुद्री बीमा तंत्र है। इसका उद्देश्य विदेशी बीमाकर्ताओं पर निर्भरता कम करना और भू राजनीतिक अस्थिरता के दौरान भारतीय जहाज़ों के लिए किफ़ायती व निर्बाध बीमा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू की जा रही है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश के करनूल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक असेंबल कर लिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की असेंबली मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट स्थित नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में पूरी की गई है। ये सितंबर 2026 में स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 13वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ताशकंद। ये आपको ध्यान रखना है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र अन्नम.ai किस संस्था ने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी IIT रोपड़ ने। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के आर्मी वार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष भारत की यात्रा पर आई, इनका नाम क्या है? इनका नाम है एनालेना बेयरबॉक। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। एनालेना बेयरबॉक जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की 80वें सत्र की अध्यक्ष हैं जो कि भारत की यात्रा पर आई हैं। नेक्स्ट है, समुद्री स्थानिक योजना यानी कि MSP जिसे कि मरीन स्पाइटियल प्लानिंग भी बोलेंगे, लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी कि सोलर ट्री विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी CSIR-CMERI पश्चिम बंगाल ने। यह आपको ध्यान रखना है।
विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की इकाई सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 19वां। टॉप 3 देखेंगे, चीन नंबर 1 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे, जर्मनी है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में इसरो के अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए SMOPS 2026 सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ? ये हुआ कर्नाटक के बेंगलुरु में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष अन्वेषण, मिशन संचालन और उभरती हुई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में वैश्विक विशेषज्ञों और उद्योगपतियों को एक साथ लाना है। थीम क्या है? स्मार्ट और टिकाऊ अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन अगली पीढ़ी। इंग्लिश में इनोवेटिव ऑपरेशन फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत के पहले 3D तकनीक पर आधारित छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशनल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना के पहले द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 11 अप्रैल को। 2026 की थीम है मातृ स्वास्थ्य देखभाल में समानता, किसी भी माँ को पीछे ना छोड़ना। इंग्लिश में इक्विटी इन मैटरनल हेल्थ केयर, लिविंग नो मदर बिहाइंड। आखिरी क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 के लिए बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजीत कुमार मोहंती। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मंथली करंट अफेयर्स पढ़ा दिया अप्रैल 2026 का। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 151 क्वेश्चन में मैंने कंप्लीट करवा दिया। आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन टेस्ट का, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 कब मनाया गया? नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थी। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। अगर आपको मेरी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ई बुक्स चाहिए, वेबसाइट है ravibooks.pdf.com। ठीक है, यहाँ से आप बाई कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि इस टाइम हमारी बेस्ट चल रही है, ये भी आपको यहीं से मिल जाएगी। कोई भी जीएस की पीडीएफ चाहिए यहीं से मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है पीडीएफ या ई बुक्स से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9888749999। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, कोई भी अगर आपको ई बुक्स या पीडीएफ चाहिए, कोई भी कोर्स चाहिए, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली ले सकते हो। एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको पेड वीडियो चाहिए जीके जीएस का या करंट अफेयर्स का, आपको रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है यहाँ पे मिल जाता है। टेस्ट सीरीज़ है हमारी 25,000 जीके जीएस की बेस्ट क्वालिटी की, ये भी आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स का अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए वीडियो पीडीएफ टेस्ट के साथ, वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।